फिर वो फिर माँ बहन की गालियां शुरू हो गई हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये तौर तरीका ही नहीं है। ऐसी क्या गलती मैंने कर दी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बाप रे, मैं तो सच्ची में रोई। दोस्तों, गोविंदा की तलाक की खबरों पर सलमान खान ने एक ऐसी बात कह दी है कि पूरा बॉलीवुड हैरान रह गया। यहां तक कि खुद गोविंदा को भी इस पर यकीन नहीं हो रहा। दोस्तों, गोविंदा का नाम सुनते ही दिमाग में 90 के दशक की सुपरहिट फिल्में और उनका जबरदस्त डांस कौशल आ जाता है। उनकी अनोखी एक्टिंग और कमाल की एनर्जी ने लाखों दर्शकों का दिल जीता। लेकिन आज वही गोविंदा, जिनके लिए कभी डायरेक्टर लाइन में खड़े रहते थे, अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। पिछले कुछ समय से गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता के रिश्ते में खटास की खबरें तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि अब दोनों अलग अलग फ्लैट में रहने लगे हैं और उनके रिश्ते में पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही। इसी बीच सलमान खान ने इस मामले पर अपनी राय दी है, जिससे पूरा बॉलीवुड चौंक गया। खुद गोविंदा भी इस समर्थन की उम्मीद नहीं कर रहे थे। दोस्तों, यह बात किसी से छिपी नहीं कि सलमान खान और गोविंदा की दोस्ती बेहद खास रही है। जब भी इनकी दोस्ती का जिक्र होता है तो यह किसी मिसाल से कम नहीं होती। दोनों ने साथ में पार्टनर जैसी सुपरहिट फिल्म में काम किया, जिसमें इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब सराहा। लेकिन यह रिश्ता सिर्फ फिल्मी दुनिया तक ही सीमित नहीं था, बल्कि असल जिंदगी में भी दोनों काफी अच्छे दोस्त रहे हैं। यही वजह है कि जब गोविंदा की निजी जिंदगी में उथल पुथल मची हुई है, तब सलमान खुलकर उनके समर्थन में आ गए हैं। हाल ही में सलमान खान ने एक इंटरव्यू के दौरान गोविंदा पर बात करते हुए कहा कि उन्होंने उनके साथ कई फिल्मों में काम किया है। उन्होंने बताया कि गोविंदा बेहतरीन एक्टर हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। सलमान ने आगे कहा कि उन्हें नहीं पता कि गोविंदा और उनकी पत्नी के बीच क्या हुआ, लेकिन एक बात वे यकीन से कह सकते हैं कि इसमें गोविंदा की कोई गलती नहीं होगी। सलमान के अनुसार गोविंदा हमेशा अपने परिवार और रिश्तों को संभालने की कोशिश करते रहे हैं। इसके अलावा सलमान खान ने यह भी कहा कि गोविंदा का करियर एक समय शिखर पर था, जब डायरेक्टर्स उनके पीछे लाइन लगाकर खड़े रहते थे, लेकिन उन्होंने अपने करियर से ज्यादा अपने परिवार को प्राथमिकता दी। सलमान ने यह भी खुलासा किया कि गोविंदा चाहते तो और भी ऊंचाइयों तक जा सकते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी पत्नी सुनीता की बात मानी। सुनीता तय करती थीं कि गोविंदा कौन सी फिल्म करेंगे और कौन सी नहीं। यहां तक कि यह भी वे ही तय करती थीं कि गोविंदा किन अभिनेत्रियों से मिल सकते हैं और किन से नहीं। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि गोविंदा किस तरह के इंसान हैं। उन्होंने हमेशा अपने परिवार को तवज्जो दी, भले ही इसका असर उनके करियर पर पड़ा हो। जैसे ही सलमान खान का यह बयान सामने आया, सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। बॉलीवुड प्रेमियों और फैंस के बीच इस मुद्दे पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ लोगों ने सलमान खान की तारीफ की कि वे हमेशा अपने दोस्तों के लिए खड़े रहते हैं, जबकि कुछ ने सुनीता आहूजा को गोविंदा के करियर पर असर डालने का दोषी बताया। यह पहली बार नहीं है जब सलमान और गोविंदा एक दूसरे के समर्थन में खड़े हुए हैं। हालांकि उनकी दोस्ती में भी कुछ समय के लिए दूरी आ गई थी। यह भी कहा जाता है कि पार्टनर फिल्म के बाद गोविंदा को उम्मीद थी कि सलमान उन्हें और फिल्मों में काम दिलाने में मदद करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस वजह से दोनों के बीच कुछ गलतफहमियां आ गई थीं, मगर समय के साथ यह दूर हो गईं और दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ गए। अब जब गोविंदा की निजी जिंदगी मुश्किल दौर से गुजर रही है, तो सलमान खान उनके समर्थन में खड़े होकर यह साबित कर रहे हैं कि वे सिर्फ ऑन स्क्रीन ही नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी भाईजान हैं। उनकी दोस्ती यह दिखाती है कि बॉलीवुड में जहां रिश्ते अक्सर स्वार्थ से जुड़े होते हैं, वहीं कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो हर मुश्किल घड़ी में साथ खड़े रहते हैं। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि गोविंदा और सुनीता की शादीशुदा जिंदगी में हमेशा से विवाद रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन विवादों की असली वजह क्या थी? क्या गोविंदा का अफेयर इसकी जड़ में था? 90 के दशक में गोविंदा और नीलम कोठारी के बीच प्यार की खबरें हर तरफ छाई रहती थीं। जब भी वे स्क्रीन पर साथ नजर आते, दर्शक उनकी जोड़ी पर फिदा हो जाते थे। खुदगर्ज, सिंदूर, दो कैदी जैसी कई फिल्मों में दोनों ने साथ काम किया था और उनकी केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया था।
यह जोड़ी ऑन स्क्रीन सुपरहिट रही, लेकिन धीरे धीरे उनकी नज़दीकियां रियल लाइफ में भी बढ़ने लगीं। कहा जाता है कि गोविंदा ने खुद एक इंटरव्यू में इस बात को कबूल किया था कि वह नीलम से बेइंतहा प्यार करते थे और उनसे शादी करने का इरादा भी रखते थे, मगर उस समय उनकी सगाई पहले ही सुनीता से हो चुकी थी और पारिवारिक दबाव के चलते उन्हें नीलम से अपना रिश्ता खत्म करना पड़ा। सुनीता को जब इस अफेयर की भनक लगी तो वह बेहद नाराज हो गईं और गोविंदा के सामने एक शर्त रख दी। अगर उन्होंने नीलम से दूरी नहीं बनाई तो वह इस शादी को खत्म कर देंगी। गोविंदा अपनी मां के बेहद करीब थे और उनकी मां चाहती थी कि वह सुनीता से ही शादी करें। ऐसे में गोविंदा को अपने प्यार को पीछे छोड़ना पड़ा और उन्होंने नीलम से दूरियां बना लीं। लेकिन क्या उन्होंने कभी नीलम को पूरी तरह भुला दिया? शायद नहीं। कई बार वह इंटरव्यू में पुरानी यादों को ताज़ा करते नजर आए। एक बार तो उन्होंने यह तक कहा कि अगर वह पहले ही सुनीता से शादी न कर चुके होते तो शायद नीलम से विवाह कर लेते। अब सवाल यह है कि क्या गोविंदा और सुनीता का रिश्ता अब टूटने की कगार पर आ गया है? रिपोर्ट्स की माने तो फिलहाल दोनों अलग अलग रह रहे हैं। गोविंदा अपने बच्चों के साथ एक अलग फ्लैट में शिफ्ट हो गए हैं, जबकि सुनीता किसी और जगह पर रह रही हैं। यह खबर तब सामने आई जब गोविंदा के एक करीबी दोस्त ने मीडिया को बताया कि पिछले कुछ वर्षों से उनके रिश्ते में काफी तनाव चल रहा था। दोनों के झगड़े इस हद तक बढ़ गए कि उन्होंने अलग रहने का फैसला ले लिया। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि यह दूरी आगे चलकर तलाक तक पहुंचेगी या नहीं, मगर इतना तय है कि उनके रिश्ते में अब पहले जैसी बात नहीं रही। इस पूरे मामले के बीच एक और सवाल जो चर्चा में है वह यह कि इस विवाद पर गोविंदा के बच्चे यानी टीना आहूजा और यशवर्धन आहूजा क्या सोचते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों इस स्थिति में उलझे हुए हैं और इस विवाद को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं। कहा जाता है कि टीना अपनी मां सुनीता के ज्यादा करीब है, जबकि यशवर्धन अपने पिता गोविंदा का ज्यादा समर्थन कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में टीना ने कहा था, मेरी मम्मी बहुत स्ट्रांग हैं और उन्होंने हमेशा पापा का साथ दिया है, लेकिन कभी कभी रिश्तों में मुश्किलें आ जाती हैं। मैं बस यही चाहती हूं कि सब कुछ फिर से ठीक हो जाए। वहीं यशवर्धन का मानना है कि उनके पापा का फिल्मी करियर जितना शानदार रहा, उनकी निजी जिंदगी में उतनी ही परेशानियां आईं और इसका असर उनके करियर पर भी पड़ा। अब यह तो वक्त ही बताएगा कि गोविंदा और सुनीता अपने मतभेदों को सुलझा पाएंगे या यह रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। भले ही गोविंदा इन दिनों फिल्म इंडस्ट्री से दूर हों, लेकिन उनकी लोकप्रियता आज भी बरकरार है। फैंस अब भी उनके कमबैक का इंतजार कर रहे हैं। सलमान खान के सपोर्ट के बाद क्या गोविंदा को बॉलीवुड में दोबारा एक बड़ा मौका मिलेगा? अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या गोविंदा अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे पाएंगे या फिर यह विवाद उनकी छवि को और नुकसान पहुंचाएगा। जहां एक ओर उनकी निजी जिंदगी में हलचल मची हुई है, वहीं दूसरी ओर सलमान खान खुलकर उनके समर्थन में आ गए हैं। लेकिन असली सवाल यही है, इस पूरे विवाद में सही कौन है? क्या गोविंदा ने अपने करियर के बजाय परिवार को प्राथमिकता देकर सही किया, या फिर सुनीता आहूजा का पक्ष अधिक मजबूत है, जिन्होंने हमेशा उनके फैसलों में अहम भूमिका निभाई? आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि गोविंदा को अपने करियर पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, या उन्होंने परिवार को तरजीह देकर सही किया? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।